Good morning, students. Welcome back to your maths classes. Hope you all are well and safe at your place. बच्चों, हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ रहे थे. इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम लोगों ने प्रिंसिपल वैल्यू पढ़ी थी और सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना पढ़ा था. सिंपल फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं? सिंपल फॉर्म मीन्स कि इन्वर्स को कैसे हम रिमूव करते हैं, ये हम लोगों ने सीखा था. और हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि विद इन ब्रैकेट जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है उसको हम कोशिश करते हैं. सबसे पहला हमारा अटेम्प्ट क्या होता है कि उसको हम इन्वर्स फंक्शन जिसका दिया है उस रेशियो में ही चेंज कर दें, क्योंकि हम जानते हैं साइन इन्वर्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स, कॉस इन्वर्स ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू एक्स एंड सो ऑन. ऐसे होता है. हम लोगों ने कुछ फॉर्मूला भी डिराइव किया था. आई होप कि आपने वो सारा का सारा रिविज़न कर लिया होगा और एक्सरसाइजेस भी आप कर रहे हैं. बच्चों, हम जानते हैं कि इन्वर्स फंक्शन एग्जिस्ट करने के लिए ज़रूरी है कि द फंक्शन मस्ट बी 1 1 एंड ऑन टू. लेकिन इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऐसे फंक्शंस नहीं होते हैं कि वो पूरे अपने डोमेन में वो 1 1 ऑन टू हो, इसलिए हम उन्हें रेस्ट्रिक्ट डोमेन में लेते हैं, रेस्ट्रिक्ट इंटरवल्स में लेते हैं और वहाँ पे वो अगर 1 1 ऑन टू है तो उनका इन्वर्स फंक्शन एग्जिस्ट करता है. और क्यों हम इन्वर्स डिफाइन करना चाहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का? बिकॉज इन्वर्स ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर वेरी यूजफुल इन द कैलकुलस. कैलकुलस में इसका बहुत यूज होता है, एज वेल एज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी हेल्पफुल इन द स्टडीज ऑफ डिफरेंट साइंसेज, इंजीनियरिंग एक्सेट्रा. तो इन्वर्स फंक्शंस इन सब में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इसलिए हमें इन्वर्स फंक्शन पढ़ना ज़रूरी हो जाता है. ठीक है, तो अगर वो होल डोमेन में इन्वर्स मतलब 1 1 ऑन टू नहीं है तो हम उसका रेस्ट्रिक्टेड डोमेन लेते हैं. और हम लोगों ने साइन और कॉस का पढ़ा भी था. साइन कॉस टेन ये सब हम पढ़ भी चुके हैं. यानी अगर हम कहें कि कोई फंक्शन एफ हम डिफाइन करें फ्रॉम डी टू एफ, डी एफ डोमेन ऑफ एफ और आर क्या है? रेंज ऑफ एफ. ठीक है, तो इससे अगर ये 1 1 ऑन टू है तो हम इसका एक दूसरा फंक्शन एफ इनवर्स डिफाइन कर सकते हैं ना. एफ इनवर्स कहाँ से होगा? एफ इनवर्स जो हमारा रेंज था यहाँ से किस सेट पे होगा? डोमेन पे होगा. एंड एफ इनवर्स y इज इक्वल टू एक्स इफ एंड ओनली एफ एक्स इज इक्वल टू y. ये कॉन्सेप्ट है हमारे इन्वर्स फंक्शन का, जो हम लोगों ने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा है और अभी इस चैप्टर में भी पढ़ा है. यानी अगर हम ग्राफिकली इसे कहें देन कि अगर हम ग्राफ ऑफ एफ की बात करें, ग्राफ ऑफ एफ, तो ये क्या होगा? ये एक्स वाई टाइप के ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट होगा वेयर एक्स बिलोंग्स टू डी. फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू डी डोमेन. और अगर हम ग्राफ ऑफ एफ इनवर्स की बात करें तो ये कैसा होगा? पेयर वाई एक्स टाइप का पेयर होगा. ठीक है, फॉर ईच y belongs to range of f के रेंज में जो y's उनके लिए. ठीक है, यानी f में कैसे किस तरह के ऑर्डर्ड पेयर होंगे? एक्स वाई टाइप के ऑर्डर्ड पेयर होंगे. और f इनवर्स में कैसे ऑर्डर्ड पेयर होंगे? अगर हम ग्राफ बनाना चाहें तो वो वाई एक्स टाइप के ऑर्डर्ड पेयर होंगे. यानी हम ये कह सकते हैं कि f ये वाला जो ऑर्डर्ड पेयर है ये एक्स वाई का रिफ्लेक्शन है ना. और अगर ऐसा है, अगर ये 1 1 ऑन टू है तभी ऐसा पॉसिबल हो सकता है. बच्चों, ये तो बात हो गई जनरल फंक्शन की. अब हम आते हैं अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे. सबसे पहले हम साइन एक्स ही लेते हैं. साइन एक्स, ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स. फंक्शन हमारा क्या है? साइन एक्स. एक्स एक्सिस पे इसका साइन एक्स का डोमेन क्या होगा? यहाँ पे साइन एक्स का डोमेन
डोमेन क्या होगा, हम जानते हैं कि x की किसी भी रियल वैल्यू के लिए साइन x डिफाइंड है, लेकिन जो उसका रिफ्लेक्शन आता है, जो उसकी वैल्यू आती है, वो हमेशा -1 से +1 के ही बीच में होती है। ठीक है, सो डोमेन इज इक्वल्स टू R एंड रेंज इज इक्वल टू क्लोज इंटरवल -1 to +1. So let us draw the graph for sin x. तो बच्चों, अगर हम पर्टिकुलरली sin x की बात करें, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हम sin x की बात करें, तो उसका जो डोमेन होता है वो रियल नंबर्स, पूरा सेट ऑफ रियल नंबर्स होता है, क्योंकि आप कोई भी पॉसिबल वैल्यू थीटा की ले सकते हैं रियल नंबर्स में। लेकिन जो उसकी इमेज आती है, जो उसका रेंज आता है, वो -1 से +1 के बीच में ही आता है, ना ही -1 से कम और ना ही +1 से ज़्यादा। तो अगर हम साइन का ग्राफ बनाएं, तो x एक्सिस पे डोमेन के एलिमेंट्स होंगे और y एक्सिस पर रेंज के। तो डोमेन में हम एंगल लिखते हैं 0, π/2 का ही इंटरवल हम ले रहे हैं, π/2, पाई, 3π/2 एंड सो, और इस तरफ ले लें -π/2, -π, -3π/2 एंड सो। लेकिन y एक्स पे रेंज हमारी +1 से -1 के ही बीच में रहेगी। अगर हम ग्राफ प्लॉट करें इसका, तो हम जानते हैं साइन 0 की वैल्यू 0, साइन π/2 की वैल्यू 1, फिर साइन π की वैल्यू 0, साइन 3π/2 की वैल्यू -1 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये राइट साइड का ग्राफ अगर हम बनाएं तो इस तरह से ये ग्राफ बनेगा, है ना। ऐसे ही हम लेफ्ट साइड में आए तो -sin -π/2 इज इक्वल टू -1, क्योंकि हम जानते हैं साइन ऑफ -θ इज -sin θ। ठीक है, -1, देन साइन π इज 0, साइन -3π/2 इज 1 एंड सो ऑन। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये वैल्यूज जो है पीरियोडिकली अपने आप को साइन की वैल्यूज रिपीट कर रही हैं। लेकिन अगर आप -π/2 से लेकर और +π/2 के बीच का ग्राफ देखें, तो आप देखेंगे कि ये फंक्शन 1/1 भी है और ऑन2 भी है। इस तरह के आप कई इस तरह के छोटे छोटे इंटरवल्स आप फाइंड आउट कर सकते हैं। हम प्रिंसिपल इंटरवल की बात कर रहे हैं कि -π/2 से +π/2। अब यहाँ पे चूंकि 1/1 ऑन2 है फंक्शन, तो हम यहाँ पे इसका इनवर्स फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। इनवर्स फंक्शन डिफाइन करने पर क्या होगा, अभी ये फंक्शन कहाँ से था, ये फंक्शन रियल नंबर से -1 से +1 पे था, साइन x का फंक्शन। लेकिन अभी हमने अपने डोमेन को पूरा रियल नंबर ना लेके रेस्ट्रिक्ट कर लिया है -π/2 से +π/2 तक। तो जब हम इसका इनवर्स फंक्शन डिफाइन करेंगे, तो f इनवर्स विल बी, जो रेंज है वो डोमेन बन जाएगा, यानी ये हो जाएगा -1 से +1, और कहाँ तक जाएगा, इसका रेंज क्या होगा, क्लोज इंटरवल +π/2 से, सॉरी -π/2 से +π/2। ठीक है, ग्राफ कैसे बनेगा उसका देखते हैं। अब x एक्सिस पे कौन सी वैल्यूज होंगी, अब x एक्सिस पे वैल्यूज f, क्योंकि अब हम f इनवर्स का यानी साइन इनवर्स x के लिए हम ग्राफ बनाने जा रहे हैं, साइन इनवर्स x के लिए हम ग्राफ बनाने जा रहे हैं। साइन इनवर्स x का डोमेन क्या है, -1 से +1, यानी x एक्सिस पर हम क्या लेंगे, -1 एंड +1, और इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक है, -π/2 से +π/2, है ना।
ग्राफ जो बनेगा ये साइन इनवर्स x का ग्राफ हुआ विद डोमेन एज क्लोज इंटरवल -1 to +1 एंड रेंज एज -π/2 to +π/2। ये साइन x का रिवर्स हो जाएगा ये फंक्शन यहाँ पे। बच्चों हमेशा अब आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा कि डोमेन और रेंज कैसे चेंज हो रहा है इनवर्स फंक्शन में। ठीक है, अब हम इनवर्स फंक्शन के लिए डोमेन और रेंज निकालना सीखेंगे जबकि x हमारा कोई कॉम्पोजिट फंक्शन हो। अगर x कोई कॉम्पोजिट फंक्शन है तो उस कंडीशन में हम दिए हुए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन और रेंज कैसे निकालेंगे। डोमेन और रेंज शायद आपकी एनसीईआरटी की बुक में सीधे सीधे क्वेश्चंस इसके ज़्यादा नहीं दिए हुए हैं, लेकिन बोर्ड के एग्जाम में अक्सर कॉम्पोजिट फंक्शन के साथ डोमेन निकालना पूछा जाता है कि व्हाट इज द डोमेन, दिया हुआ है कि व्हाट इज द डोमेन ऑफ साइन x+1। ठीक है, तो वहाँ पे आपका कॉम्पोजिट हो गया x का फंक्शन, x की जगह पे x+1 हो गया, तो उस कंडीशन में क्या तब भी आपका डोमेन यही रह जाएगा या डोमेन में कोई चेंज आएगा। तो लेट अस डू सम क्वेश्चंस ऑन इट। fx is equal to sin x, if fx is equal to sin x plus sin inverse x, ये फंक्शन दिया हुआ है sin x plus sin inverse x एंड क्वेश्चन इज फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन x plus sin inverse x। तो आपको याद होगा कि हम लोग कॉम्पोजिट जब फंक्शन कंपोजिट करते थे, ये दो फंक्शंस हैं f1 और f2 अगर हम कहें तो ये f1 sin x ये एक फंक्शन दिया हुआ है और ये एक दूसरा फंक्शन sin इनवर्स x दिया है, और इस तरह से इसका जो कंपोजिट फंक्शन है f1x प्लस f2x, इनका हमें डोमेन निकालना है। तो अगर हम पहले वाले इस तरह के क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं कि पहले वाले फंक्शन का f1 का हम डोमेन देखते हैं क्या है, फिर हम f2 यानी दूसरे वाले फंक्शन का डोमेन देखते हैं क्या है, और फिर उन दोनों का हम इंटरसेक्शन लेते हैं, क्योंकि हमें कॉमन, चूंकि ये कंबाइंड फंक्शन हो जाएगा ना f1x प्लस f2x इज इक्वल टू f1 प्लस f2x, ये हम लोग ने पढ़ा है अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस में। तो हमें इन दोनों का इंटरसेक्शन कॉमन डोमेन लेना होता है। तो हम जानते हैं कि डोमेन ऑफ f1 sin x कितना होता है, डोमेन ऑफ sin x इज इक्वल टू r, द सेट ऑफ रियल नंबर्स, और डोमेन ऑफ sin इनवर्स x कितना होता है, डोमेन ऑफ sin इनवर्स x इज -1 to +1, क्लोज इंटरवल -1 to +1, ये डोमेन ऑफ साइन इनवर्स x होता है। तो हमारा फंक्शन क्या है, sin x प्लस साइन इनवर्स x, यानी डोमेन ऑफ द गिवन फंक्शन fx, therefore डोमेन ऑफ fx इज इक्वल टू r इंटरसेक्शन क्लोज इंटरवल -1 to +1, r इंटरसेक्शन क्लोज इंटरवल -1 to +1। अब -1 to +1 जो क्लोज इंटरवल होगा, इट इज द सबसेट ऑफ r का ही सबसेट होगा। और आपने सेट थ्योरी में फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, सेट थ्योरी में, कि इफ b इज सबसेट ऑफ a, अगर b a का सबसेट है, देन a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू b। अगर b a का सबसेट है तो a के साथ उसका इंटरसेक्शन क्या होगा, जो छोटा वाला सेट है वही सेट हो जाता है। ठीक है, तो देयरफॉर r इंटरसेक्शन -1 to क्लोज इंटरवल -1 to +1, दिस इंटरवल इज द सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स, इट इज इक्वल टू क्लोज इंटरवल -1 to +1। इट इज योर आंसर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये। बच्चों जैसे जैसे आप चैप्टर में आगे बढ़ेंगे ना, जो पीछे पढ़ा हुआ है उनका इस्तेमाल होता रहेगा। अब जिन बच्चों ने
जब मैं फंक्शंस पढ़ा रही थी, जिन लोगों ने अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस नहीं पढ़ा है उनको यहाँ पे इस लाइन को समझने में दिक्कत आ रही होगी, है ना। तो प्लीज गो थ्रू द चैप्टर अगेन। अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन है, अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस में हमने पढ़ा था कि अगर f1 और f2 दो फंक्शंस हैं तो f1x प्लस f2x इज इक्वल टू f1 प्लस f2 ऑफ x होता है ना। तो डोमेन भी उनका क्या होगा, इंटरसेक्शन लेते हैं उसमें हम डोमेन निकालने के लिए। तो डोमेन ऑफ fx ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन इज cos इनवर्स 3x माइनस 2। लेट अस डू द सेकेंड वन। cos इनवर्स, डोमेन ऑफ cos इनवर्स 3x माइनस 2, डोमेन ऑफ cos इनवर्स 3x माइनस 2। तो हमें पता है कि cos के लिए भी डोमेन कहाँ से कहाँ तक इनवर्स फंक्शन अगर हम डिफाइन कर रहे हैं तो डोमेन जो है वो -1 से +1 के बीच में होता है। यानी यहाँ पे 3x माइनस 2 जो फंक्शन दिया हुआ है, यहाँ पे हमें एक्चुअली निकालना है कि x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वैरी करेगी, ये निकालना है ना। तो ये जो कंपोजिट फंक्शन दिया हुआ है 3x माइनस 2, ये पूरा का पूरा x की किसी भी वैल्यू, उन्हीं वैल्यू के लिए ये सेटिस्फाई होगी, जस्टिफाई होगी, जिसकी वैल्यू रखने पर इस पूरे फंक्शन की वैल्यू -1 से +1 के बीच में ही रहेगी। x की वो सभी वैल्यू जिसके लिए 3x माइनस 2 -1 से +1 के लिए रहे, वही यहाँ पे वैलिड होगा, ठीक है। सो फॉर द डोमेन ऑफ cos inverse 3x minus 2, 3x minus 2 must be greater than equal to -1 and less than equal to 1, ठीक है। -1 से +1 के बीच में ये होना चाहिए। Now let us solve it। अब यहाँ पे -2 है, x की वैल्यू, आपको इनइक्वालिटी याद होगी, x की वैल्यू कैसे निकालते हैं। यू हैव नॉट स्टडीड दैट चैप्टर ना इन योर प्रीवियस क्लास, दैट लीनियर इनइक्वालिटी। तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि ये साइन जो है इसे हम इनइक्वालिटी कहते हैं। यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू की साइन होती है, उसे हम इनइक्वालिटी कहते हैं। इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का तरीका होता है कि हम x को सारे नंबर से फ्री कर दें। फ्री कैसे करेंगे, सबसे पहले इस -2 को देखेंगे। अगर हम यहाँ पे +2 कर पाए तो -2 +2 कैंसिल हो जाएगा, लेकिन सिर्फ यहाँ पर ही हमको +2 नहीं करना पड़ेगा, फिर हमें दोनों तरफ +2 करना पड़ेगा। यानी -1 +2 लेस देन इक्वल टू 3x माइनस 2 +2 इज लेस देन इक्वल टू 1 + 2। तो -1 +2 इज +1 लेस देन इक्वल टू 3x -2 +2 कट गया, लेस देन इक्वल टू 2 + 1 3। अब यहाँ पे x के साथ 3 है, इसे फ्री करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इट इम्प्लाइज 1/3 लेस देन इक्वल टू 3x/3 लेस देन इक्वल टू 3/3। सो इट इम्प्लाइज 1/3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1। यानी cos इनवर्स 3x माइनस 2 का डोमेन क्या आएगा, 1/3 to 1, ठीक है। क्लोज इंटरवल, क्योंकि यहाँ पे लेस देन इक्वल टू का साइन लगा है ना, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, ये क्लोज लेस देन इक्वल टू का साइन है तो इंटरवल हमारा क्लोज इंटरवल होगा। तो देयरफॉर डोमेन फॉर द गिवन फंक्शन इज इक्वल टू क्लोज इंटरवल 1/3 to 1, ठीक है। इस तरह से आप कंपोजिट फंक्शंस के लिए डोमेन और कंपोजिट मतलब x जब कंपोजिट फंक्शन हो तो आप डोमेन की वैल्यू निकाल सकते। तो इस तरह से बच्चों आप जो है कंपोजिट फंक्शंस के लिए डोमेन की वैल्यू निकाल सकते हैं डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए। वट एवर बुक यू हैव, गो थ्रू दैट बुक, है ना।
and choose these type of questions, whatever we have done right now. We select these types of questions and solve it by your own. At the same time, please go through the NCERT book and complete your copy, because at any time we can ask you to send the copy for the correction. So with all these, take care, keep on practicing. Bye.